हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषिकेश। आज के इस वीडियो में हम चैट का यूज करके हम कैसे रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है, हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको टोटल डिटेल्स में बताऊंगा कि रिज्यूमे कैसे क्रिएट करते हैं, हम चैट जीपीटी का यूज करके कैसे रिज्यूमे क्रिएट करेंगे। और आजकल क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में स्क्रीनिंग रोबोट्स रहते हैं जो हमारा रिज्यूमे स्कैन करते हैं। तो उसमें कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, वो कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं, चैट जीपीटी का यूज कैसे करके कैसे रिज्यूमे क्रिएट करना है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ पे सब प्रॉम्प्ट नोट डाउन करके रखा है। अब हम देखेंगे प्रॉम्प्ट क्या होता है। जब हम चैट जीपीटी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के रखा है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्रॉम्प्ट दे दूंगा, तो आप जाके वहां से कॉपी कर सकते हो। अभी मैंने दो टाइप्स के प्रॉम्प्ट क्रिएट किए। एक है जो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, जिसको भी एक्सपीरियंस रहेगा वो ये प्रॉम्प्ट यूज करना है, और जो भी फ्रेशर्स रहेंगे उनके लिए ये प्रॉम्प्ट यूज करना है आपका, फ्रेशर्स के लिए। और अब अभी मैं एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिस्ट। आपकी अगर पोजीशन जावा डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, आप यहाँ पे आके इसको एडिट कर देना है। जैसे जहाँ पे मैंने डेटा एनालिस्ट लिखा, यहाँ पे आपका पोजीशन लिख देनी है और यहाँ पे आप जाके टूल्स चेंज कर देना है। अगर आप किसी डिफरेंट डोमेन में काम करते हो, तो यहाँ पे मैंने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे मैंने फाइनेंस ऐड किया है। आप यहाँ पे आके, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनेंस, तो आप यहाँ पे आके चेंज कर देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं वर्ड फाइल के अंदर, जो ब्लैंक ओपन करते हैं। तो ये ब्लैंक वर्ड फाइल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा नेम। नेम लिखने के बाद इसको टोटल सेलेक्ट करना है, और इसको हमेशा नेम हमारा सेंटर में होना चाहिए, और ये इसको कभी भी बोल्ड करना है। और इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो थोड़ा मैक्सिमम ज़्यादा रखना है, इसका 14 रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब हम नेम लिखते हैं, नेम के बाद हमेशा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, क्योंकि जो भी एचआर रहेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाए। तो यहाँ पे लिख देना ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करना है। इसका फॉन्ट हमें रखना है 10, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिख देना है। ये मेरा डमी ईमेल आईडी है, इसमें मेल मत करना। इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आपका अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, तो आप पे लिंक्डइन की आपकी यूआरएल पेस्ट कर देना। गिटअप पे जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होता है, वो प्रोजेक्ट की यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देना है। अब ये होने के बाद क्या करना है, अब ये होने के बाद हम चलते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर, जो हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है। अब इसके अंदर है हमारी स्टोरी। तो मैंने इस स्टोरी में टोटल लिखा है कि मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, मैं मैं कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, और मुझे क्या डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अब मैं दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी को ओपन कैसे करते हैं। अब क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखने के बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद जो आपको फर्स्ट यूआरएल दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ट्राई चैट जीपीटी, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आपका प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अब मैं चलता हूँ वर्ड फाइल के ऊपर, और यहाँ से मैं करता हूँ इसको कॉपी। इसको कॉपी करना है, और अब हम चलते क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे जाके नीचे पेस्ट कर देना है। तो इसके बाद एंटर कर देना है। तो हमने लिखा क्या, एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, आई हैव टोटल 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा एनालिस्ट, आई एम यूजिंग SQL, Tableau, Power BI and advanced Excel and Python technologies in my day-to-day activity. I am working on finance domain. I am creating my resume. I will ask you few questions. Give me answers. इसके बाद उनका रिप्लाई है, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर रिज्यूमे क्वेश्चंस, व्हाट स्पेशली वुड यू लाइक टू नो आस्क अबाउट। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से हमारे इस पे जाते हैं। हम जो पहला प्रॉम्प्ट है, हमें अब समरी क्रिएट करना है। समरी के लिए हमने क्या किया है, ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ विथ समरी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ।
अब देखो हमारी समरी उसने क्रिएट करके दी है। अब ये समरी को एज इट इज कॉपी कर लेना है, वर्ड फाइल के अंदर जाना है हमारे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हमने इसको कॉपी कर लिया है, इसके बाद हम इसको हेडर दे देते हैं समरी। समरी लिखना है, कोलन देना है, इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट 14 कर देना है और इसको एज इट इज बोल्ड रखना है। इसके बाद यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद क्या करना है, हम फिर से चलते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर और यहाँ पे प्रोपोर्शनल समरी को कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर से जाके क्रोम में पेस्ट कर देते हैं। अब देखो हमारी प्रोपोर्शनल समरी भी क्रिएट कर रही है। इसके बाद इसको कॉपी कर लेना है एज इट इज। कॉपी करने के बाद फिर से चलते हैं वर्ड फाइल के ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हमारी प्रोफेशनल समरी भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसका हेडर कॉपी कर लेते हैं प्रोफेशनल समरी का और वहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको भी, इसकी भी फॉन्ट है वो 14 कर देना है और इसको टोटल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है तो इसको वो बुलेट पॉइंट के हिसाब से शेड्यूल कर देगा। अगर इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो उसको आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना है, दो बार एंटर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारी समरी क्रिएट हो गई, प्रोफेशनल समरी भी क्रिएट हो गई। अब हमारा ऐड करना है एजुकेशन। तो हम एजुकेशन का प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको भी पेस्ट कर देते हैं। अब ये पेस्ट होने के बाद क्या करना है, जो हमारा एजुकेशन है, मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि जो आपकी लास्ट हाईएस्ट एजुकेशन रहेगा उसको इंसर्ट करना है। मोस्ट ऑफ द 10 और 12 मत मेंशन करना। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके फिर से चलते हैं रिज्यूमे के और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे हम इसका भी टाइटल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या लिखना है, बैचलर ऑफ, जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन, यहाँ पे एडिट कर देना है। अगर आपने मैकेनिकल में की है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में की है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने की थी मैकेनिकल में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना है पुणे यूनिवर्सिटी, मीन्स आपकी जो यूनिवर्सिटी आप लिख देना। और सिटी लिख देना है, यहाँ पे आप आपके सिटी का नाम लिख देना। उसके बाद आपने कब स्टार्ट की थी और कब एंड की थी, जैसे कि हमने स्टार्ट की थी मई जून में स्टार्ट की थी और 2019 में मैंने स्टार्ट की थी टिल 06/2022। तो ये लिखने के बाद यहाँ पे फिर से एंटर कर देना है। अब हमारा एजुकेशन भी हो गया, प्रोफेशनल समरी हो गई, समरी भी क्रिएट हो चुकी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। अभी हमें लिखना है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एज अ फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, आपके ऊपर प्रोफेशनल समरी वो तो इंपॉर्टेंट ही, पर अगर आपके इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं। क्योंकि आजकल जो भी मैनेजर रहे और एचआर रहे या स्कैनिंग भी रहे रोबोट के हिसाब से, जो आजकल मैंने आपको पहले कर दिया था कि आजकल रोबोट्स भी स्कैन करके रेज्यूमे को प्रेफर करते हैं, तो आप उसका भी करेंगे और आपके इसमें प्रोफेशनल समरी नहीं रहेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अभी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से चैट जीपीटी को जाके पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देना है। अब इसको क्या करना है, एज इट इज कॉपी करना है। अगर आपने दो कंपनियां चेंज की है या सिंगल कंपनी है, इसके हिसाब से। अगर आपने आपकी 2-3 कंपनियां हो चुकी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉम्प्ट के अंदर कि गिव मी फॉर 2 कंपनीज।
अब मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ कि एक ही कंपनी का, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब कभी भी ऐसे मत करना, जैसे आप यहाँ से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम ऊपर जाएगा, उसके बाकी डिटेल्स नीचे आएगी, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा न्यू पेपर, न्यू अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हो, जैसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस न्यू है आप यहाँ पे, तो न्यू पेज पे इंसर्ट कर देना है। तो इसको भी कर लेते हैं 14। उसके बाद यहाँ पे एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया है। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम ऐड करना है। उसके बाद आपने कौन से, कहाँ से किया है, जैसे कि अगर ये कंपनी पुणे में है, बैंगलोर में है, कहाँ से आपने जॉब किया है वो यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने कब स्टार्ट किया था, मंथ और ईयर। उसके बाद आप अगर करंट उसी कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखना, अदरवाइज आपका लास्ट वर्किंग डे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो रेडी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, इसको जाके हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगे व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये होने के बाद इस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज इट इज कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ से एक तो चेंज कर सकते हो इसको प्रॉम्प्ट देके, अदरवाइज आप इसको वर्ड में कॉपी करने के बाद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी कर देना है, कॉपी करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये होने के बाद इसको टोटल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर ऊपर बुलेट पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब एज इट इज बुलेट पॉइंट बन चुका है। अब हमें यहाँ पे हेडर देना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जाके हम कॉपी कर लेते हैं। अब इसको कॉपी करने के बाद आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद हमें ऐड करना है यहाँ पे आपका प्रोफेशनल डिटेल्स। अभी प्रोफेशनल डिटेल्स में क्या करना है, हम उसका चैट जीपीटी में यूज नहीं करेंगे, मैं आपको सीधा बता देता हूँ प्रोफेशनल डिटेल्स में क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करना है आपका फुल नेम। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे बुलेट पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे नेम लिख देते हैं। नेम लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है आपका नेम, फुल नेम लिखना है। आई थिंक ये इसको बोल्ड ले रहा है तो इसको बोल्ड रिमूव कर देना है, और इसकी जो साइज है इसको रखना है 10। 10 रख सकते हो या 12 रख देना है। यहाँ पे नेम लिख देना है, नेम के बाद लिखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप एक तो इसको पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, और जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी, वो लिखने के बाद क्या करना है, इसका भी आई थिंक बोल्ड ले रहा है, इसको हम बोल्ड रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लिख देना आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी कुछ रहेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपकी नेशनलिटी। नेशनलिटी इसलिए लिखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यूएस के भी कॉल आते हैं और कनाडा जैसे कॉल आते हैं, तो उनको आपका समझना चाहिए तो आप कंट्री से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे नेशनलिटी लिखना है। नेशनलिटी लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है इंडिया। आप जिस, यहाँ पे लिख देना है इंडिया। उसके बाद आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो यहाँ पे आप लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है लैंग्वेजेस। यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज लिखने के बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है यहाँ पे आप ऐड कर देना है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। आपकी जो प्रेफर लैंग्वेज रहेगी आप इसमें लिख देना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लास्ट में ऐड करते हैं हमारा, उसके बाद लास्ट में ऐड करते हैं हम डिक्लेरेशन। तो अब डिक्लेरेशन को भी हम कॉपी कर लेते हैं टोटल, और इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तब ये डिक्लेरेशन पेस्ट कर देंगे। अब ये डिक्लेरेशन को क्या करना है, एज इट इज कॉपी कर लेना है।
डिक्लेरेशन कॉपी करना है, इसको भी न्यू टाइम रोमन कर देना है, टाइम न्यू रोमन कर देना है इसका भी। और इसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, जो आपके रिज्यूमे की अपडेटेड डेट रहेगी, जैसे करंट डेट लिखना है। और जैसे मैं लिख देता हूँ आज की 22/06/2024। और यहाँ पे आपका नेम लिख देना है लास्ट में, यहाँ पे स्पेस 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 देना है, यहाँ पे लिख देना है आपका नेम। आपका नेम लिखने हैं। अब तो हमारा रिज्यूमे टोटल ऑलमोस्ट रेडी है। अभी क्या करना है, लास्ट में फॉर्मेटिंग करना है। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों के रिज्यूमे देखे, तो उसमें क्या होता है, उनका जो समझो यहाँ का फॉन्ट अलग, यहाँ पे फॉन्ट अलग है, इसकी साइज अलग है। तो कभी भी रिज्यूमे क्रिएट करने के बाद सबकी फॉर्मेटिंग सेम होनी चाहिए। चलिए हम अब देखते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करना है। अब हमने इसका लिख दिया है 14 लिख दिया है, क्योंकि नेम है, इसका ज़्यादा आना चाहिए, जो फॉन्ट साइज है वो हाई आनी चाहिए। उसके बाद इसकी हमने फॉन्ट साइज रख दिया 10। हम इसको क्या करते हैं, सबको 12 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12। जो हमारी समर रहेगी इसका फॉन्ट रख देना है 12, इसको कर देना है 12। और इसके बाद जो भी इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा इसको अनबोल्ड करना है, इसको बोल्ड नहीं करना है, बोल्ड नहीं करके इसको 12 रखना है। ये होने के बाद इसके नीचे वापस जाना है, सेम करना है, जो जो बुलेट्स रहेंगे, बुलेट पॉइंट्स, उसको सबको 12 कर देना है। 12 करने के बाद क्या करना है, इसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो चेक करना है, बोल्ड नहीं होनी चाहिए और फॉन्ट सेम रहना चाहिए, टाइम न्यू रोमन। आपको जो अच्छा फॉन्ट रहे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, एजुकेशन में आके सेम चेक करना है। एजुकेशन में देखते हैं हम 12 है, यहाँ पे बोल्ड भी है और यहाँ पे हमने सब चीज ऐड कर दी है। अब आपको अगर लगे आपका परसेंटेज ऐड करना है तो आप इसमें एज अ परसेंटेज भी ऐड कर सकते हो, आपके जो इंजीनियरिंग के परसेंटेज रहेंगे। तो ये होने के बाद इसका हम चेक कर लेते हैं, ये भी बोल्ड नहीं होना चाहिए, ये बोल्ड है, इसको अनबोल्ड कर देना है। इसको टोटल सेलेक्ट करना है, टाइम न्यू रोमन 12 दिख रहा है यहाँ पे फॉन्ट। उसके बाद प्रोफेशनल समरी में आना है, इसका जो हमने किया था जैसे बाकी सब चीज़ों का किया था वैसे इसको भी 12 कर देना है, इसको बोल्ड रखना है और टाइम न्यू रोमन ही रहना चाहिए इसका। उसके बाद इसको आकर चेक करना है, ऐसे पर्टिकुलर चेक करना है, जो जो बोल्ड रहेगा उसको अनबोल्ड कर देना है। उसके बाद इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी 12 है, टाइम न्यू रोमन, इसको कर देना है, इसको भी 12 कर देना है, इसको बोल्ड करना है, सिर्फ ये बोल्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे आके इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ में भी देखते हैं, यहाँ पे भी 12 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है मुझे, इसकी साइज नॉट फिक्स नहीं है, तो इसको 12 कर देते हैं। अब इसकी साइज हो गई फिक्स, सबकी सेम साइज है। अब इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको टाइम न्यू रोमन कर देते हैं, इसको भी 12 कर देते हैं। इसका 12 होने के बाद इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, इसका भी 12, इसका 11 है, इसको कर देते हैं 12। और इसमें से अब ये नाम नीचे गया तो इसके लिए बैक स्पेस कर देना है, तो यहाँ पे नेम आ चुका है। तो इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, इसका भी होना चाहिए 12। ठीक है, तो अभी हमारा रिज्यूमे रेडी है। अभी कभी भी आप ध्यान में रखो, रिज्यूमे जब आप शेयर करते हो किसी के साथ तो वर्ड फाइल में कभी शेयर नहीं करना है, हमेशा इसको एज अ पीपीटी शेयर करना है रिज्यूमे को। आप अगर Naukri.com पे भी आपका रिज्यूमे शेयर कर रहे हो या किसी को मेल के साथ शेयर कर रहे हो या व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो तो हमेशा वो पीडीएफ एज अ पीडीएफ शेयर करना है। तो आप देखते हैं उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है। अभी एक बार चेक कर लेना है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, कुछ फॉन्ट विंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, इस रिज्यूमे को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, सेव। हमारा रिज्यूमे रेडी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्रॉपरली लग रहा है। टोटल नेम हमारा जो नाम है वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग भी अच्छे से तरीके से दिख रही है। उसके बाद हमने इसमें सब कुछ जो जो हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो सब इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद प्रोफेशनल समरी में टोटल दिख रहा है, जैसे कि आपका एचआर या मैनेजर कोई देखेगा तो उनको समझ में आ जाएगा उनके डेटा एनालिस्ट में कौन कौन से टेक्नोलॉजी में काम किया है, क्या क्या किया है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन भी डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन से ईयर से लेके कौन सी ईयर तक आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद क्या एजुकेशन किया है। उसका प्रोफेशनल समरी में डिस्प्ले हो जाएगा आपने कौन से कंपनी में काम किया है, कितने ड्यूरेशन के लिए काम किया है, उसमें आपका
क्या पोजीशन थी, उसके बाद आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, आपका प्रोजेक्ट क्या था, ये सब चीजें इसमें ऐड ऑन हो चुकी है। उसके बाद लास्ट में प्रोफेशनल डिटेल्स में आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है और यहाँ पे करंट डेट, जब भी आप रिज्यूमे अपडेट करोगे यहाँ पे डेट चेंज करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट में नाम रहेगा। अब हमारा रेज्यूमे फाइनली रेडी है, आप इसको आप शेयर कर सकते हो। आप भी इसको रेज्यूमे को क्रिएट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया अभी। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा।